हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है जग और मग। चलिए शुरू करते हैं। नींबू पानी बनाओ और मज़े से पियो। ठीक है, अब नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए आधा नींबू, ये देखिए आधा नींबू है, एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी। यानी कि एक गिलास पानी, नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक चुटकी नमक चाहिए होगा, आधा नींबू चाहिएगा और एक चम्मच चीनी। उसके बाद क्या करना है, कैसे बनाएं? पहले हमें एक गिलास पानी लेना है, देखिए। फिर एक गिलास पानी में हमें आधा नींबू निचोड़ना है। नींबू निचोड़ने के बाद उसमें क्या करना है, चीनी डालनी है और एक चुटकी नमक डालना है। ठीक है, और फिर उसको हिलाना है। तो आपका नींबू पानी बनकर तैयार हो गया। अंदाज़ा लगाओ और फिर पता करो, आधे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है? तो आधे बूंद से बच्चों हमें लगभग 15 से 20 बूंदें नींबू की मिलेंगी। 15 से 20 बूंदें नींबू का रस हमें मिलेगा। ठीक है, आगे है बच्चों, एक पूरे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलेगा? जब आधे नींबू से हमें 15 से 20 बूंदे नींबू का रस मिल रहा है, तो एक नींबू से कितना मिलेगा? डबल हो जाएगा इनका, यानी कि 30 से 40 बूंदे। ठीक है, आगे देखिए, नींबू के रस की कितनी बूंदों से एक चम्मच भर जाएगा? ठीक है, तो नींबू के रस की कितनी बूंदों से एक चम्मच भर जाएगी, ये भी आपको अंदाजे से बताना है। तो तकरीबन नींबू के रस से, नींबू के रस की कितनी बूंदों से एक चम्मच भर जाएगी? 10 से 15 बूंदों से। जब हम नींबू की 10 से 15 बूंदें एक चम्मच में डालेंगे तो चम्मच भर जाएगी। ठीक है, फिर कहा गया है अपने नींबू पानी का आनंद उठाओ। आगे है बच्चों, 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए, अब 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए तुम्हें कितने नींबू चाहिए? देखिए, हमने ऊपर देखा था कि एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए हमें आधा नींबू चाहिए था। एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए हमें आधा चाहिए था। तो 6 गिलास नींबू का पानी बनाने के लिए हमें कितने नींबू चाहिएंगे? 3 नींबू। ठीक है, कैसे? देखो बच्चों, ये एक गिलास है, मान लीजिए इस एक गिलास के लिए हमें कितना नींबू चाहिए? आधा नींबू। 6 गिलास बनाना है। ये है दूसरा गिलास, ये है तीसरा गिलास, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा। 6 गिलास बनाना है। एक गिलास के लिए आधा नींबू चाहिए, दूसरे के लिए आधा, फिर आधा, फिर आधा, आधा, फिर आधा। तो कितने गिलास हो गए? आधा प्लस आधा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक नींबू। फिर यहाँ पे एक नींबू यहाँ पे हो गया, एक नींबू इन दोनों का हो गया, 2 नींबू। इन दोनों को प्लस करेंगे, एक नींबू इनका हो गया। तो कितने नींबू चाहिएंगे? 3 नींबू। हमें 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितने नींबू चाहिए बच्चों? 3 नींबू। ठीक है, आगे है, तुम कितने चम्मच चीनी लोगे? अब देखिए, जब एक गिलास नींबू पानी हमने ऊपर बनाया था तो कितना चम्मच चीनी लगा था? 1 चम्मच। ठीक है, तो 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितने चम्मच चीनी लगेगा? 6 चम्मच। ठीक है, आगे देखो बच्चों, गांव के मेले में नींबू पानी की स्टॉल। कोई गांव में मेला लगा है। चैत्रा के गांव में एक मेला लगा। चैत्रा, नजीम और अनीश नींबू पानी बेचने का स्टॉल उसमें लगाना चाहते हैं। वे एक बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, एक स्टॉल लगाई मेले में नींबू पानी की और उसमें एक बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाया। वे 2 अलग अलग तरह के गिलास का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक तो बड़ा गिलास है और एक छोटा गिलास, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये लड़की क्या कह रही है, हम 5 रुपये में छोटा गिलास बेचेंगे। 2 गिलास हैं तो लड़की कह रही है जो छोटा गिलास है हम कितने रुपए में बेचेंगे? 5 रुपये में। ठीक है, फिर ये बच्चा कह रहा है चलो एक बड़ा गिलास 10 रुपये में बेचें। ये कह रहा है कि जो बड़ा गिलास है उसको हम 10 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, यानी कि छोटा गिलास 5 रुपये में और बड़ा गिलास 10 रुपये में। ठीक है, ये कहते हैं चलो ठीक है।
ठीक है, वो अपनी स्टॉल सजा लेते हैं। देखिए पीछे मेला लगा हुआ है, बच्चों ने स्टॉल लगाई है, स्टॉल के बाहर कुछ लिखा भी है, नींबू पानी ठंडा ठंडा कूल कूल। आगे देखिए, अनीश एक जग लाया। अब अनीश क्या करता है, एक जग लेके आता है। क्या तुम समझते हो कि बाल्टी की बजाय जग से गिलास में पानी डालना ज़्यादा आसान होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हम बाल्टी से सीधे गिलास में डालेंगे तो पानी इधर उधर फैलेगा, इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन अगर हम बाल्टी से पहले जग में डालेंगे और जग से फिर गिलास में पानी डालेंगे तो पानी इधर उधर नहीं गिरेगा। ठीक है, आगे है बच्चों, नजीम ने देखा कि 2 बड़े गिलास, ये बड़ा गिलास है, 2 बड़े गिलास से एक जग भरता है। ठीक है, नजीम ने ये देखा कि 2 बड़े गिलास से एक जग भरता है। शबनम जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती है, तो उसे कितना पैसा देना होगा? अब देखिए, एक बड़ा गिलास जो हमने देखा था, ये है बड़ा गिलास। एक बड़े गिलास का प्राइस कितना था? एक बड़े गिलास नींबू का पानी 10 रुपये का था। ठीक है, और 2 गिलास से अगर हम 2 बड़े गिलास जग में डालें तो जग भर जाता है। तो उसे अपना जग भराने के लिए शबनम को कितने पैसे देने होंगे? बताइए, सोचिए। 20 रुपये। ठीक है, कितने पैसा देना होगा उसे? 20 रुपये। आगे है बच्चों, चैत्रा ने देखा कि 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है। ठीक है, अगर हम 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भर जाता है तो कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? ठीक है, तो कितने छोटे गिलास से कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? 4 गिलास से। ठीक है, देखिए कैसे, वो कह रहा है कि 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है। 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरा, और जग एक, तो जग कितने गिलास कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? यानी कि 4 गिलास से। और कितने छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा? तो इसका आधा हो जाएगा 4 का, यानी कि 2 गिलास। 2 गिलास से 2 छोटे गिलास से आधा जग और 4 छोटे गिलास से पूरा जग भर जाएगा। ठीक है, आगे है बच्चों, बर्तन भरने का मज़ा। पता करो कितने कप पानी से तुम्हारी बोतल भरेगी। ये आपको पता करना है, करके देखेंगे आप। बोतल में लेंगे और उसमें कप से पानी डालेंगे और पता लगाएंगे कि कितनी कप पानी से बोतल भरी आपकी। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर करके देखो। फिर उसी कप से आपको दूसरी बड़ी बोतल भरनी है। किस बोतल में कम पानी भरा है फिर आपको बताना है। उस कप से पानी किसी और बोतल में डालकर देखो किस बोतल में सबसे कम पानी है, फिर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चा है, अलग अलग बर्तन है उसके पास और बोतल से वो पानी उनमें डाल रहा है। ठीक है, आगे है बच्चों, सुनैना और जसप्रीत रसोई घर से कई तरह के बर्तन लाए। उनके पास एक जग, एक गिलास और एक मग और एक भगोना है और एक कटोरा भी था। उन्होंने इन सबको एक कप से भरा। ठीक है, ये देखिए इन सब बर्तनों को उन्होंने किससे भरा? कप से भरा। ठीक है, इन सब बर्तनों को उसने कप से भरा। अंदाज़ा लगाओ किस बर्तन में सबसे कम पानी है? तो सबसे कम पानी किस में होगा बच्चों? कटोरे में। आगे है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा? तो सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा? भगोने में। अगर तुम अपने रसोई घर में अलग अलग तरीके के बर्तन अब जमा करो, इन सभी बर्तनों को भरने के लिए एक ही कप का फिर इस्तेमाल करो और हर बर्तन में कितने कप पानी आ सकता है फिर आपको ये पता करना है। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर करो कि कौन से बर्तन का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, और इसे भरने में कितना कप पानी लगा। मान लीजिए आपने कोई कटोरा लिया, तो उस कटोरे को भरने में कितना कप पानी लगा? 2 कप। ठीक है, फिर आपने लिया गिलास, गिलास भरने में कितना कप पानी लगा? 4 कप। फिर आपने लिया जग, जग भरने में कितना कप पानी लगा? 8 कप। फिर आपने लिया भगोना, भगोना भरने में कितना कप पानी लगा? 15 कप। इस तरह से इसको आप कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, जिससे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर गोला लगाओ। देखिए 2 बर्तन दिए गए हैं, एक तो बाल्टी है और एक मग है। तो किस में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? बाल्टी में।
फिर आगे दिया गया है कप और प्लेट, तो ज़्यादा पानी कप में आएगा। उसके बाद है मटका और सुराही, ज़्यादा पानी मटके में आएगा। उसके बाद 2 लोटे दिए गए हैं, एक छोटा और बड़ा, तो बड़े लोटे में ज़्यादा पानी आएगा। आगे है बच्चों रानी और दूध वाला। अनिल दूध वाला है, वो रोज़ रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वह रानी के दूध के बर्तन को भरने के लिए, ये बर्तन है, इस बर्तन को भरने में 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। पर एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध लेने के लिए दूसरा बर्तन दिया। पहले ये वाला बर्तन देती थी रानी की माँ, और फिर उसने एक दिन दूसरा बर्तन यानी कि भगोना दे दिया। रोज़ तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था। 3 बार मतलब मग से 3 बार वो दूध डालता था, तो बर्तन पूरा भर जाता था। पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा। ठीक है, तो ये क्या कहती है, देखो ये है रानी, ये दूध वाला दूध दे रहा है। कहती है ओ आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। ठीक है, तो रानी कहती है कि आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया। क्या तुम सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया? पता लगाने में उसकी मदद करो। ठीक है, तो नहीं, अनिल ने रानी को दूध उतना ही दिया है, 3 मग ही दूध दिया है, लेकिन आज भगोना इसलिए नहीं भरा क्योंकि आज उसका बर्तन जो है बड़ा है, इसलिए बर्तन नहीं भरा। आगे है पता लगाओ तुम्हारी माँ रोज़ कितना दूध लेती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपकी माँ रोज़ कितना दूध लेती है। अपने आप करो, अपने रसोई घर से अलग अलग तरह के 5 बर्तन लो, सब बर्तनों को बारी बारी से 1 जग पानी से भरो। तुमने क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ, अपने दोस्तों से इस बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो आपको 5 बड़े बर्तन लेने हैं और बारी बारी से 1 जग से उनमें पानी से भरना है। फिर आप क्या देखते हो, जो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, जो आप महसूस करते हो, वो आपको बताना है अपने दोस्तों को। उसके बाद है बच्चों प्यासा कौआ। चरपी कौआ बहुत प्यासा था, उसने सब और देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा। अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया। जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया मटके में पानी बहुत कम था। उसने पास में कंकड़ भी देखे। ठीक है, जब उसने कंकड़ देखे, देखिए पानी बहुत ही कम है, कौवे की चोंच पानी तक नहीं जा रही, तो उसने देखा कि नीचे कुछ कंकड़ पड़े हैं। फिर कौवा क्या कहता है, मुझे एक तरीका सूझा। क्या तरीका आया, उसने एक एक करके मटके में कंकड़ डाले। तो फिर क्या हुआ, जब वो एक एक करके देखे यहाँ से कंकड़ उठा रहा है और पानी में डाल रहा है, तो क्या हुआ, ऐसे करने से पानी ऊपर आ गया। चरपी कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ठीक है, आगे है बच्चों, क्या तुम चरपी की तरह बनना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मटके का पानी ऊपर कैसे आया? एक ही आकार के 2 गिलास लो, आपको एक जैसे 2 गिलास लेने हैं। दोनों गिलासों को पानी से आधा आधा भर लो, आधा आधा उनमें पानी भरना है। अंदाज़ा लगाओ पहले गिलास के पानी को गिलास के ऊपर तक लाने के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की ज़रूरत होगी। इमली जो आप खाते हैं उसमें बीज होते हैं। ठीक है, तो आधा गिलास आपको पानी लेना है और उसमें इमली के बीज डालने हैं, और उसमें बीज तब तक डालते रहने हैं जब तक पानी ऊपर ना आ जाए। और जब पानी ऊपर आ जाए तो आपको पता करना है कि कितने बीज डालने से पानी ऊपर आया है। अब इसे करो, कितने बीजों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने बीजों का इस्तेमाल हुआ, गिनो और लिखो। ठीक है, आगे है, अब उतने ही कंचे दूसरे गिलास में डालो। पहले में बीज डालने हैं, दूसरे में कंचे डालने हैं, और कितने कंचे डालने से दूसरा गिलास भरा आपको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। क्या हुआ, इस काम को दोबारा करो। अब गिलास में बड़े पत्थर डालो। फिर आपको बीज और कंचे की बजाय क्या डालने हैं, बड़े पत्थर डालने हैं। और फिर क्या हुआ ये आपको पता करना है, और फिर इसके बारे में कक्षा में आपको बात करनी है। देखिए यहाँ पे ये दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे है बच्चों, कितना पानी चाहिए। पता करो तुम्हारे घर में नीचे दिए गए हर काम के लिए कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है। तो ठीक है, तो ये कहा गया नहाने के लिए कितना पानी यूज़ होता है, 1 बाल्टी। ठीक है, कपड़े धोने के लिए 2 बाल्टी, बर्तन धोने के लिए 1 बाल्टी, और पीने के लिए 1 मग पानी का हम यूज़ करते हैं। फिर है अंदाज़ा लगाओ और पता करो 1 बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है। तो 1 बाल्टी जो है 15 या 20 मग से भर जाती है। तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हो? तो नहाने के लिए 1 बाल्टी। तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हो? तो 15 से 20 मग। ठीक है,
आगे है बच्चों, देखिए ऊँट है। ऊँट क्या कह रहा है, एक बार मैं 9 बाल्टी पानी पी सकता हूँ। एक बारी में मेरे जैसे 2 ऊँट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं। जब एक बार में एक ऊँट 9 बाल्टी पानी पीता है तो एक बार में ही उसके जैसा एक ऊँट और वो भी 9 बार पिएगा। तो 9 + 9, 9 में 9 जमा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 बाल्टी वो पानी पी सकते हैं। ठीक है, 2 ऊँट 18 बाल्टी। आगे है, एक गुब्बारा भरने में कितने पानी की ज़रूरत होती है। एक गुब्बारा कम से कम 1 गिलास पानी से भी भर सकता है। ठीक है, पिचकारी भरने में कितना पानी लगेगा, 1 कप पानी से भी पिचकारी भर सकती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।